हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला पे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, इस फैसले की वजह से पहली बात हमारा सिलेबस तो बढ़ ही गया। दूसरी चीज, हमारे संविधान में, इंडियन पॉलिटी में एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब दरवाजे खुल गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई वेग वर्ड लिखा हुआ है, अगर उस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। तो आज जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने पहली बात तो अंबेडकर जी को याद किया और बोला कि कोई भी संविधान उतना ही अच्छा हो सकता है जितना उसको मानने वाले और उसके पालन करवाने वाले लोग। संविधान कितना भी अच्छा हो, पर अगर पालन करवाने वाले लोग अगर सही नहीं है तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। अब हुआ क्या, पूरा किस्सा क्या है। गवर्नर और सीएम, ये टसल आप हमेशा सुनते आए हो, सारे के सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं टसल होती आई है कि विधानसभा वर्सेस गवर्नर। गवर्नर साहब कोई बिल पास नहीं कर रहे हैं, गवर्नर साहब कोई स्पीच नहीं दे रहे हैं, गवर्नर साहब ने किसी से मंत्री का इस्तीफा मंगवा लिया, कभी कोई जो विधानसभा है उसको उसको भंग कर दिया, जो भी चीजें होती आई हैं। अब जो ये टसल है पावर की, ये हमेशा से सेंटर वर्सेस स्टेट्स होती आई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो हमारे पास इतने समय से लॉन्ग साइलेंस हो रखा है, ये लॉन्ग साइलेंस ऑफ गवर्नर, गवर्नर कभी हाँ नहीं बोलते हैं, बिल लेके बैठ जाते हैं, इस पे आज हम क्लैरिटी देते हैं। और ये क्लैरिटी की वजह से पता है क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ, पहली बात तो हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, चाहे प्रीलिम्स में और मेंस में जरूर आना है, क्योंकि गवर्नर पे इत्तेफाक से यूपीएससी खुद भी पूछती आई है और इस साल तो पूछेगी पूछेगी, इतना बड़ा जजमेंट है ये। अब हुआ क्या, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आने वाले समय में और इतने इतने समय पहले से जो हम गवर्नर जो हम देखते आए हैं कि ऐसा सेंटर का एजेंट होता है, ये लोग क्या करते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं कोई विधेयक को एक्ट बनने, कानून बनने में। और अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे पास पावर है किसके अंदर, 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने की, तो अब हम वो कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने, पूरा केस क्या है अभी समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात पे अगर हम आए तो उससे पहले आपको बता दें कि हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। संकल्प एंड पिनाकल बैच फॉर 2027, जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले बाद में, उनके लिए बैच की डेट भी लॉन्च हो गई है। यू कैन गो एंड चेक। इन बैचेस में जो फीचर होते हैं वो आपको पता है, आपके फेवरेट सबसे प्यारे फीचर्स कि आपके सारे फेवरेट टीचर्स की लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे आज ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी, सीसेट की क्लासेस भी होगी। इसके अलावा वीकली अगर आप जैसे कोई करंट अफेयर की वीडियो जैसे ये वाली है, कोई और करंट अफेयर अगर आपसे मिस हो रहा है, यू कैन गो एंड चेक नाउ। जहां भी डाउट आ रहा है, यू कैन आइदर कमेंट इन द सेक्शन बिलो, या फिर यू कैन आस्क फैकल्टीज, या फिर हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, तो आप इनसे बात कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया आज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया। अब सबसे पहले अभी हम केस की तरफ चलेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन देखते क्या हुआ। गवर्नर साहब आर एन रवि जी और जो 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 तमिलनाडु के जो हमारे सीएम है एम के स्टालिन जी, तो इनके बीच में वर्सेस का केस चल रहा था। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सन 2020 से जा रहा है, अभी इतने साल हो गए। नाउ लेट्स कम टू कि हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो बोली कि गवर्नर साहब हम आपकी पोस्ट को, हम आपके ऑफिस को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे गवर्नर साहब का ऑफिस हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपने शपथ ली है एक संवैधानिक पद की, और संवैधानिक पद की अगर आपने शपथ ली है, वो संवैधानिक पद ये कहता है कि आपको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो जनता की मैंडेट है, जनता ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है वो सीएम है, वो जनता की आवाज है, जनता की विल है, जनता का आदेश है। अब जनता के आशीर्वाद को अगर सीएम साहब को मिला हुआ है, तो अगर इन्होंने अगर कोई कानून पास किया है, कोई अगर बिल बना के भेजा है, तो मैंडेटरी है कि आप उस बिल की महत्वता को भूलें नहीं। अब यहां पे कोर्ट ने कहा कि आप क्या हो गवर्नर साहब, आप सीएम साहब के फ्रेंड हो, फिलोसोफर हो, गाइड हो। आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टर हो, नहीं, ये नहीं होना यहां पे। इन्होंने बोला कि अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस संविधान की वजह से आप यहां पे बैठे हैं, उन संविधान के निर्माताओं की सोच क्या थी। आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, इसीलिए गवर्नर साहब का जो पद है बहुत ही वो होता है एक ए पॉलिटिकल स्टांस, कि वो न्यूट्रल रहे, किसी की तरफ ना रहे। गवर्नर साहब को किसी भी तरीके से आपको कैटल्स भूमिका निभानी है, ना कि इनहिबिटर की। ये वर्ड्स क्या आते हैं, ये वर्ड्स केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में कैटल्स का मतलब होता है कि जो रिएक्शन को तेज कर दे, आगे और बढ़ा दे, और इनहिबिटर होता है जो रिएक्शन को रोक दे। तो आपको रोकना नहीं है, आपको कैटलिस्ट बनना है। आपको सरकार के काम को, आपको रोड ब्लॉक आप नहीं हो सकते हो, आप चोक होल्ड नहीं कर सकते हो स्टेट की मशीनरी को। स्टेट की विधानसभा ने, जिसमें विधायक लोग बैठते हैं, जिसमें जहां पे सीएम साहब बैठते हैं, अगर उन्होंने कोई विधेयक, कोई बिल पेश किया है और वो बिल आपके असेंट के लिए आपके पास आया हुआ है, देन इट्स इनकम्बेंट अपॉन यू कि आप उस बिल की महत्वता समझें, आप उस बिल को समझें कि ये बिल जरूरी है उस स्टेट के लोगों के लिए। नाउ लेट्स कम टू कि क्या ऐसे बिल हो गए, क्या बात हो गई। चलते थोड़ा पीछे। अब होता क्या है कि अगर आप समरी में जाओगे, तो इसी साल के फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट रिजर्व कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच, जस्टिस जेबी पार्टीवाला जी और जस्टिस आर महादेवन जी। तो केस क्या गया था, केस ये था कि सीएम साहब वर्सेस गवर्नर। अगेन केस वही है कि सीएम साहब ने कोई ऐसे 10 विधेयक पेश किए थे, और इसके बाद क्या होता है, गवर्नर साहब को दिए थे कि आपके सिग्नेचर चाहिए इस पे। गवर्नर साहब ने पहली बार में तो बोल दिया कि
देखते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि आर्टिकल 200 इन सब के बीच में आता है। आर्टिकल 200 हमारे संविधान में यही कहता है कि गवर्नर साहब के पास कुछ ऑप्शन हो सकते हैं जब भी उनके पास कोई विधेयक आता है। जब कोई विधेयक जब अपनी विधानसभा से पारित होकर आया है, इसका मतलब है कि उस विधेयक पे अब उन्हें हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं मतलब कि हाँ मिल चुकी है, अगर हस्ताक्षर नहीं हुए दैट मीन्स हाँ नहीं मिल रही, विद होल्डिंग द असेंट। और तीसरा ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति रजामंदी के लिए रख दिया उस बिल को, यानी सेंटर के पास छोड़ दिया गया है। अब यहां पे पेटिशनर तो सीएम साहब ने बोला कि द एक्शन ऑफ गवर्नर, कि आप क्या कर रहे हो, आप हमारे विधेयकों के ऊपर 3 साल से बैठे हुए हो। 2020 का ये पिटीशन है। 2020 में हम लोग आपसे बात कर रहे थे, हम आपसे कह रहे थे कि साहब कर दो, और एक दिन आप सुबह उठते हैं और आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं हाँ बोलूंगा ही नहीं। 3 साल तक आपने कुछ नहीं बोला और एकदम आप 3 साल बाद आगे कहते हैं नहीं 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 ये तो अच्छी चीज नहीं है। अब यहां पे हमने दोबारा उन बिल को पास किया, ठीक है, आपने उस बिल को अपने आप हाँ बोलने से ज्यादा बेटर आपने बोला कि हम भेज रहे हैं उसको राष्ट्रपति के पास, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 200 के तहत पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अच्छा, अब यहां पे पिटिशनर का आर्गुमेंट ये था कि गवर्नर साहब ने जो ये एक्शन किया है, इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, हाँ बोलना, राष्ट्रपति के लिए रखना और बिल को वापस भेज दो अपनी विधानसभा के पास, ठीक है। अब रिजर्व करना, असेंट देना या फिर विद होल्ड द असेंट, ठीक है। अब यहां पे स्टेट ने बोला, सीएम साहब ने बोला कि अगर गवर्नर साहब उसको रिजर्व रख रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, he has to do so at the first instance, पहली बार में छोड़ देते, आपने इतना समय तक वेट क्यों किया। दूसरी बात, if he does not exercise this, अगर आप उस राष्ट्रपति को नहीं भेज रहे हैं, देन आपके पास इकलौता ऑप्शन दूसरा क्या है कि आप उसको स्टेट की विधानसभा के पास दोबारा भेजो। यहां पे इन्होंने बोला स्टेट के सीएम ने कि याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट, आपका ऑलरेडी एक फैसला है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर। अब ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर जो फैसला था, इसमें भी ऐसा ही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इफ द गवर्नर was withholding the assent, अगर गवर्नर साहब हां नहीं दे रहे हैं, then he should return the bills to the assembly। अगर आपने हां नहीं दी है तो आप विधेयक को वापस भेजो विधानसभा को और बोलो कि इस पे दोबारा आप सोच विचार करो, दोबारा बिल को बनाओ और ऐसा बिल को मैं पास नहीं करूंगा। यहां पे जो रिस्पोंडेंट है यानी कि आर.एन. रवि जी, गवर्नर साहब, उन्होंने बोला कि गवर्नर साहब को दिक्कत क्या आई है कि रिप्यूनेंसी विद द सेंट्रल लॉज, मतलब कि अगर किसी टॉपिक पे सेंटर ने ऑलरेडी कानून बना रखा है, देश के केंद्र ने, और उस ऐसे टॉपिक पे अगर अगर सरकार को कानून बना रही है तो ऐसे केस में गवर्नर के ऊपर तो जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं हो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों भिड़ जाए आमने सामने, ये नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इन द नेशनल इंटरेस्ट गवर्नर साहब ने क्या किया, उसको राष्ट्रपति के लिए यानी कि सेंटर की रजामंदी के लिए भेज दिया था। यहां पे प्रोसीडिंग्स के दौरान, हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओरली पूछा कि गवर्नर साहब ने अपनी खुद की प्रोसेस बना रखी है क्या, अपना खुद का प्रोसेस है क्या इनका कि कब हाँ बोलना है कब नहीं बोलना है। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो अटॉर्नी जनरल साहब आप आए हैं गवर्नर साहब के बिहाफ पे यहाँ पे अपना सबमिशन देने, हम इस सबमिशन से भी नाखुश हैं और सेटिस्फाइड नहीं है। इट वॉज आर्ग्यूड कि गवर्नर साहब ने बोला कि बाय विद होल्डिंग द असेंट कम्युनिकेटेड द रिप्यूनेंसी, कि साहब हमने जब अगर हाँ नहीं दी है तो ऑलरेडी हमने विधायक सभा को हमने एक तरीके से बता दिया ना कि हम आपके बिल से सहमत नहीं है, हम इस बिल पे दस्तखत करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे विधानसभा को दोबारा बोलते कि साहब आप इस बिल को दोबारा रीनेक्ट करो, दोबारा पारित करो। कोर्ट ने पूछा कि गवर्नर ने अगर ऐसा सोचा कि जो ये स्टेट का कानून है, जो भी विधेयक, जो भी बिल है, अगर वो रिप्यूनेंट है सेंट्रल लॉ से, तो आपने ये चीज बताई क्यों नहीं स्टेट की विधानसभा को, अपने पास क्यों रखे रहे इतने समय से, 3 साल से इस बिल को आप पहले बता देते तो स्टेट की विधानसभा इस पर दोबारा विचार करती, दोबारा आपके पास बिल लेके आती, लेकिन ये नहीं होता है। नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट्स। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो जैसा हमारे संविधान में जिक्र नहीं होना चाहिए, नहीं है। कैसे? जजमेंट में ये बोला जस्टिस पार्टीवाला जी ने कि पहली बात तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। एज पर आर्टिकल 200 गवर्नर साहब के पास क्या है, 3 में से एक कोई ऑप्शन का मौका होता है। ऑप्शन क्या है कि आपको क्या करना है, ग्रांट या तो दे दो, अपनी असेंट दे दो, या अपनी बिल या अपनी जो असेंट को रोक दो, या फिर उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रख दो। अब जब भी आप बिल को राष्ट्रपति के लिए रख रहे हो तो आप पहली बार में रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए जनरल रूल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो गवर्नर साहब जब भी एक बिल को राष्ट्रपति के लिए रख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे साहब हर बार जब बिल आ रहा है राष्ट्रपति के लिए जा रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो। आफ्टर बीइंग पास्ड अगेन बाय द असेंबली, ऐसा ही अगर विधानसभा ने दोबारा उस बिल को, सेम बिल को अगर पारित किया है और उसको गवर्नर साहब के पास भेजा है और आपने पहली बार में राष्ट्रपति के लिए नहीं रखा था उस बिल को, तो अब आपको हाथ देनी पड़ेगी। इफ द गवर्नर withholds the assent to the bill, then they must send it to the assembly back। अगर आप हां नहीं दे रहे हो तो आपको तुरंत देना है कहां पे, उसको विधानसभा को वापस। नाउ लेट्स कम टू कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल बोला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी लेडी जस्टिस की आप एक बार प्रतिमा याद करो। सुप्रीम कोर्ट में जो रखी मूर्ति है, ये मूर्ति जस्टिस की मूर्ति है। यहां पे कोर्ट ने बोला कि हम अपने ओरिजिनल केस पे ही जा रहे हैं, पेरारी वेलन केस। एक केस पहले भी था विच हेल्ड दैट कि जब कोई समय नहीं लिखा है, कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी होती है, तब ऐसे केस में सेम मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन अ रीजनेबल टाइम। हम रीजनेबल टाइम की बात करते हैं, ये नहीं कहते 1 महीना 2 महीना, लेकिन अब आज हम बोलेंगे
आज हमको बोलना पड़ेगा, हमारे पास पावर है, हमको आर्टिकल 142 के तहत हमको पावर क्या मिली है कि हम कंप्लीट जस्टिस कर दें। अब कंप्लीट जस्टिस करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अब सुनने लग रहे हैं सबकी बातें, अब दे रहे हैं हम टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? अगर संविधान में 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर और सीएम के बीच में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई है किसी बिल को पास करने की, और अगर संविधान में कोई टाइम मेंशन नहीं है तो अब से टाइम मेंशन होगा। क्या टाइम दिया इन्होंने? इन्होंने कहा पहला केस, इन केस ऑफ विदहोल्डिंग असेंट या रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या तो आप ना दे रहे हो या फिर आप राष्ट्रपति के लिए रख रहे हो, ऐसे केस में गवर्नर के पास इज एक्सपेक्टेड टू टेक सच एक्शंस विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर आपके पास समय है कि आप ऐसा काम कर सकते हो गवर्नर साहब, इन केस ऑफ विदहोल्डिंग असेंट कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ स्टेट का सीओएम, क्योंकि गवर्नर साहब जो भी काम करते हैं वो स्टेट के अपने मंत्रिमंडल के कहने पे करते हैं। तो अगर आप हाँ नहीं बोल रहे हो क्योंकि आप उस बिल से नाखुश हो, तब ऐसे केस में गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल टुगेदर विद अ मैसेज कि भैया मैं इस बिल को क्यों मना कर रहा हूं, और आपके पास समय रहेगा 3 महीने का। तीसरी चीज क्या, जब आप राष्ट्रपति के लिए रख रहे हैं उस बिल को, तब ऐसे केस में गवर्नर शैल मेक सच रिजर्वेशन विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 महीना ओनली। नाउ इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बिल्स आफ्टर रिकंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट प्रोविजन, जब आपने उस बिल को वापस लौटवा दिया था, उस पर चर्चा हो गई, दोबारा उस बिल को आ गया आपके पास, गवर्नर मस्ट ग्रांट असेंट फोर्थ विद, तब आपको देना पड़ेगा हाँ, वो भी 1 महीने के भीतर। यहां ये चीज नई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्स री इनेक्टेड बाय द असेंबली आफ्टर दे वर सेंट बैक बाय द गवर्नर, ऐसे केस में मस्ट बी असेंटेड बाय द गवर्नर इन द सेकंड राउंड। अगर दोबारा गवर्नर के पास वो बिल आ रहे हैं तो अब उस पर चर्चा नहीं हो सकती, अब गवर्नर साहब को हाँ देनी पड़ेगी। आप पहली बार में रख देते राष्ट्रपति के लिए तब तो मंजूर था, लेकिन जब आपने पहली बार में नहीं रखा, आपने लौटवा दिया था उस बिल को, और वो बिल आपके पास दोबारा आया है, तब ऐसे केस में अब आपको उस बिल के बारे में अब आगे उसमें कोई और डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। इन कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विदहोल्डिंग ऑफ असेंट या बिल को राष्ट्रपति के लिए रखना, जैसे आपने रखा था लास्ट ईयर 2023 के 28 नवंबर को, आफ्टर देयर ड्यू रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की विधानसभा ने दोबारा उस बिल पे चर्चा कर ली थी, उस विधेयक को वापस आपके पास भेजा था, और तब आपने उस बिल पे ना बोल दिया, आधे बिलों को आपने बोला कि नहीं नहीं ये तो जा रहे हैं ऊपर राष्ट्रपति के पास। ऐसे केस में बीइंग इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीजर, जो हमारे आर्टिकल 200 के तहत जो प्रोसीजर है, ये आपका एक्शन गवर्नर साहब का नल एंड वॉइड है, हम इसको सेट असाइड कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग जो आपने किया। दूसरी चीज, जब ये बिल राष्ट्रपति के पास चले गए, ऐसे केस में राष्ट्रपति के पास अब जो बिल चले गए, राष्ट्रपति ने जो भी एक्शन लिया होगा वो एक्शन भी हियर बाय सेट असाइड, सेंटर के भी काम को इन्होंने मना कर दिया। तीसरी चीज, हैविंग रिगार्ड टू द अनड्यूली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच दीज बिल्स वर केप्ट पेंडिंग, ये कितनी खराब बात है कि हमने ऑलरेडी फैसला दिया था किस केस में, इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर, उस केस के फैसले के बाद भी गवर्नर साहब ने हमारे फैसले की इज्जत नहीं करी, स्कैंड रिस्पेक्ट शो की है। हम अनहैप्पी हैं इस चीज से, हम वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू एक्सरसाइज आवर पावर, जो हमारी इनहेरेंट पावर है अंडर आर्टिकल 142, और अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट जस्टिस जो हमने अभी करी है, क्या कि अब विधानसभा के बनाए हुए जो 10 कानून थे वो अब कानून माने जाएंगे, डीम टू हैव बीन पास्ड, और आइंदा से ये चीज खाली एक ही जगह नहीं, ये सारे के सारे गवर्नर्स के लिए एप्लीकेबल होगी कि जो भी गवर्नर साहब के पास अब जो ऑप्शन आ रहे हैं, उनको या तो पहली बार में राष्ट्रपति के लिए रख दो उस बिल को, अगर नहीं, और वो भी इस टाइम के अंदर, और दूसरी चीज, अगर आपने पहली बार नहीं रखा और उस बिल को वापस भेजा विधानसभा के पास, विधानसभा ने उस बिल को वापस आपके पास भेजा, तो आपको हाँ देनी ही देनी है। बस ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद हमारी पॉलिटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब चेंजेस होंगे ही होंगे। सो विद दिस हम कर रहे हैं सेशन को क्लोज, इसमें और जो डेवलपमेंट आएगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।